अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह के करम से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आज थोड़ी-सा मौसम बेहतर हुआ है और धूप निकली है, क्योंकि 2-3 दिन से तो धूप बिल्कुल भी ख़त्म थी और बारिश और ठंडी हवाएँ, जिसकी वज़ह से मौसम बहुत चेंज हो गया है। गर्मी तो कहीं चली गई है और सर्दी वापस आ गई है। जी, तो मेरी आदत है, जब मौसम चेंज होता है तो जो आउट सीज़न के कपड़े होते हैं वो तो मैं अंदर रख देती हूँ। फिर जब सीज़न आता है, इसी तरह जैसे विंटर आया है तो मैंने विंटर के कपड़े निकाले और फिर मैं थोड़े-थोड़े करके उनको थोड़े-थोड़े टाइम के लिए उनको वॉश करती हूँ, और ताकि उनमें जो स्मेल वग़ैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये कपड़े थे, तो मैंने ये कल धो दिए थे और आज ये सूखने लगे हैं। देखिए आज कितनी प्यारी धूप निकली है 2-3 दिन के बाद, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं धूप में खड़ी हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने बाहर निकल के देखा और मौसम मुझे बहुत प्यारा लगा, हल्का-हल्का ठंडा भी था और साथ धूप भी थी। मैंने बहुत एन्जॉय किया। फिर मैंने जो पौधे लगाए हुए थे ये बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लेकिन आज मैंने देखा मेरा मनी प्लांट भी थोड़ा-सा ग्रो कर रहा है, क्योंकि मैं अब पानी डालती हूँ बाकायदा इसको, और मनी प्लांट तो इंडोर है ना, तो इसलिए ये ग्रो कर गया है। मुझे पौधों का, जैसे आपको पता है, बहुत शौक़ है और ये मेरा ग्रो किया, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा मनी प्लांट थोड़ा-सा ग्रो किया और इंशाल्लाह ये मज़ीद बढ़ जाएगा अब। जी, तो आज हम लोगों ने ये सारे काम करने के बाद ना बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया, और वो इस तरह के कुछ गेस्ट आ गए, और फिर हम लोगों ने ना एक बहुत पुरानी गेम है जो हम लोग बचपन में खेलते थे, और शादी से पहले मैं ये गेम खेलती थी, बहन भाई हम लोग बहुत अच्छा, मेरे फादर हम लोग मिलके खेलते थे। और कैरम वो थी जी, कैरम, और कैरम हम लोग बहुत खेलते थे। अब तो बच्चे मोबाइल पे बैठे रहते हैं। ये देखिए, आज हमने बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया, और बच्चों को ये बताया कि हर वक्त मोबाइल और ये जो स्क्रॉलिंग की जाती है ये अब है, वरना हम लोग तो जब हमें टाइम मिलता था पढ़ाई के अलावा, कभी शुगल में या छुट्टी वाले दिन, तो हम लोग ये गेम्स वगैरह बहुत खेलते थे और बहुत मज़ा आता था। अब हम यहाँ बच्चों को भी बता रहे थे कि इसके क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि लाइंस के ऊपर अगर स्ट्राइकर आ जाए तो वो नहीं खेला जाता, और कहाँ से खेलना है, एंगल कैसे बनाना है हमें। हालांकि मैंने भी काफ़ी अरसे बाद खेला, लेकिन मुझे मतलब सारा कुछ पता तो था एटलीस्ट। लेकिन बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि रखना कहाँ है, गोट्स कहाँ पे रखनी है, कैसे उनको स्ट्राइक करना है, क्या करना है। उनको हमने बताया, और उनको ये बताया कि ये इंडोर गेम्स जो है ना बहुत अच्छी हैं। आप कभी फ़ारग होके मोबाइल वगैरह से फ़ारग हों, अपनी एजुकेशन से जब फ़ारग होते हैं, जब मोबाइल लेके बैठते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप लोग ना ये थोड़ी ये खेलें। इससे बहुत मज़ा आता है, और इंडोर गेम्स हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं। हम लोग जब बचपन में थे ना, ये कैरम, लूडो, इवन स्क्रैबल होती थी एक गेम, जिसमें स्पेलिंग्स वगैरह हम करेक्ट करते होते थे ना एक दूसरे के, तो बड़ा मज़ा आता था। और यानी उसमें स्क्रैबल में ये होता है कि आपने वर्ड बनाने होते हैं इंग्लिश के। ये एक बहुत ही अच्छी गेम है, और 2-3 घंटे तो हमारे इसी गेम पे ही लग गए, और टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चला, क्योंकि ये गीटी देखिए रेड में मारा, ये देखिए कितनी जल्दी लग गया, और रेड। और अब मज़ा ये आ रहा था कि क्वीन तो चली जाती थी, लेकिन उसके ऊपर जो गीटी जानी होती है ना वो नहीं जा रही थी। तो उस पे ये गेम उसकी वजह से बहुत लंबी हो गई, क्वीन चली जाती थी, ऊपर गीटी नहीं जाती थी, तो फिर बाहर क्वीन आ जाती थी, तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने इस गेम पे। मैं तो कहती हूँ बच्चों को इन हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आना चाहिए मोबाइल की बजाय। जब हम खेल रहे थे ना तो बच्चे और हम लोग खुद भी बहुत शोर हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने पूरी आवाज़ ही म्यूट की, क्योंकि वो शोर इतना ज़्यादा था ना कि उसमें मेरा ये वॉइस ओवर भी नहीं आ रहा था ठीक तरीके से। तो फिर मैंने उसको पूरी पूरी तरह से ना म्यूट कर दिया।
اس کے علاوہ لوڈو بھی بہت اچھی گیم ہے، اس وہ بھی کھیلنی چاہیے، وہ انڈور ہے، اور بچوں کو اور بڑوں کو بھی ہم لوگ تو کھیلتے ہیں رات کو، اب سردیاں آ گئی ہیں نا، رات کو کھیلنے کا بہت مزہ آتا ہے، موبائل چھوڑیں، اب یہ انڈور گیمز کھیل رہے ہیں، یہ زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ پھر ان سوکھے کپڑوں کو میں اندر لے کر آ گئی، اور یہ اچھی طرح سوکھ چکے تھے، ایک آدھا کپڑا ایسا تھا جو ابھی ٹھیک طرح سے ڈرائی نہیں ہوا تھا، تو باقی کپڑوں کو میں نے جس جس کے تھے الگ الگ کر کے ان کو رکھ لیا، اور ان کو ہر ایک کے جس کبرڈ میں رکھنے لگی ہوں میں۔ اسی طرح جیسے جیسے کپڑے دھلتے جائیں گے، وہ میں جیسے بچوں کے کپڑے، بیٹے کے کپڑے اور سب کے، تو میں پھر ان کے اپنے اپنے ڈرا میں رکھتی جاؤں گی۔ اس میں کچھ موٹی شرٹیں ہیں، اور یہ شرٹ جو ہے نا، جو چیک والی بلیک اینڈ وائٹ اور یہ لائننگ والی، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ میری بیٹیوں کی ہیں، اور ساتھ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں، اور یہ دیکھیں ہڈیز ہیں بڑوں کی، یہ ساتھ میں نے ابھی نکالے ہیں کہ چلیں کسی وقت زیادہ ٹھنڈ فیل ہو تو بندہ ان کو پہن لے۔ اس کے بعد پھر ایز یوزول جب کھانا کھا لیا تو باہر واک کرنے چلے گئے، اور وہاں جاتے جاتے وہ راستے میں پھر ہمیں وہ فرائض نظر آ گئے، تو میری بیٹی کہتی ہے تھوڑے سے فرائض لے لیتے ہیں، ہم لوگوں نے فرائض لیے، اور پھر واک کرتے کرتے اپنے گھر واپس آ گئے۔ امید ہے آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک تو بنتا ہے نا، تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور فیملی اور فرینڈ میں اس کو شیئر کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔